तो गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो गांव से आ चुके हैं हम लोग और आज दूसरा तीसरा दिन है। तो साफ़ सफाई की वजह से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है 2 दिन से। तो जो भी आधे टाइम बनाया था वही अपलोड किया था मैंने। तो आज है 30 अक्टूबर, दिन सोमवार। तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं और सुबह से सारा साफ़ सफाई हो चुकी है। सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बेडशीट वगैरह मैंने बदल दी है और बुधवार की है करवा चौथ, इस वजह से साफ़ सफाई में मैं लगी हुई थी। तो कि गांव गई थी ना, तो घर बंद था उस टाइम में। दीक्षा पापा भी गांव पहुंच गए थे। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है और पीछे गली में एक मकान टूट रहा है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है इस वजह से। तो जो भी हल्की फुल्की अभी साफ़ सफाई हो चुकी है। नहीं तो इस टाइम तक तो मेरी आधे से ज़्यादा सफाई हो जाती है दिवाली की, पर इस बार नहीं हो पाई है। तो करूँगी करवा चौथ के बाद। तो जो हो सकती है वो मैंने कर ली है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, कपड़े मैंने बाहर धुल के सुखा दिए हैं। और परसों कल धुले थे, जो गांव से आई थी वो रह रहे थे कपड़े, वो धुल के डाले थे। आज बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए हैं। तो कपड़े धुल के डाल दिए हैं और अब चलती हूँ रसोई में। खाना बनाना है मुझे। जा रही हूँ मेथी बनाने। तो कल रात को ही इसको तोड़ के रख दिया था मैंने, मंडी जाके लेके आई थी कल। तो इसको काट लेती हूँ अच्छे से धुल के, फिर दिखा। तो इधर मेथी भी काट लिए हैं, आलू भी काट लिए हैं और धुल लिए हैं इनको सबको अच्छे से। और मेथी इस टाइम में ना मिट्टी वाली आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी है। 2-3 बार अच्छे से धुल के और उबलने के लिए रख दे रही हूँ। आलू डालती हूँ, उसमें मेथी डाल दिए। तो मैं उबाल के ही बनाती हूँ। तो इधर नमक भी डाल दिया है और इसको उबलने के लिए छोड़ दिया। बस थोड़ा सा पानी डाला था, नहीं तो अभी हरी हरी मेथी में थोड़ा सा पानी तो रहता ही है। और मेथी आलू उबल चुके थे, उसके बाद इनको प्लेट में निकाल लिया है। और इसमें सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में। धुल ली थी कढ़ाई, नहीं तो फिर जली जली सी हो जाती है इस वजह से। तो पहले तो जीरा हींग डाल दी है और लहसुन जो काट के रखा था, और हरी मिर्च। तो ये ज़्यादा नहीं है मिर्च, तीखी वाली नहीं है। अब की बार बिल्कुल वैसे आ गई हैं, कम तीखी वाली। तो इधर आलू मेथी जो उबाल के रखे थे, पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ और इस तरह से ना बहुत अच्छी लगती है मेथी की सब्ज़ी। तो इधर नमक तो पहले ही डाला था और इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है। और सिंपल तरीके से सब्ज़ी आलू मेथी की तैयार है और बना लूँगी अभी रोटियाँ। तो बस थोड़ी देर इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से फ्राई करती रहूँगी थोड़ी देर और रोटियां भी बना लेती हूँ। फिर मुझे जाना है सौम्या को स्कूल से लेने। तो इधर आलू मेथी और रोटियां तैयार हैं, आ जाइए आप लोग खा लीजिए। और फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था और ये हो रही है दूसरे दिन की सुबह। तो बच्चों को स्कूल भेजना है कि दीक्षा का बहुत सारा काम हो गया है, कि कुछ तो उन्होंने गाँव में किया है और इस टाइम में, और कुछ जो बुक्स नोटबुक्स लेके नहीं गई थी उनका काम रह रहा था। तो जब से स्कूल से आई थी तभी से फ़ोन लेके बैठ गई थी, तो वो काम करती रही। ट्यूशन से आ गई तब भी। तो मैं इस वजह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। तो इधर दीक्षा भी यूनिफॉर्म वगैरह पहन के तैयार हो चुकी, नाश्ता भी इनका हो चुका है, बस चोटी बनानी रह रही है, बाकी काम मैं कर रही हूँ। तो फटाफट से इनकी तैयारी करके, और सौम्या भी उठ गई हैं, इनको भी मैं दूध दे देती हूँ। ब्रश करके आ गई हैं ये देखो, उठते ही बस सुबह सुबह इनकी ये देखो इस तरह से इनकी मारपीट शुरू हो जाती है। ये दीक्षा चोटियाँ खोलने लग गई हैं चोटी, तो इनकी चोटी भी बना दूँगी। बैठी हुई थी, मैंने ही बोला मेरी चोटी तो खोल लो, तब तक मैं आ रही हूँ। और सौम्या थोड़ी देर से जाती हैं, तो इनको बाद में तैयार करूँगी। पहले तो दीक्षा की तैयारी कर देती हूँ। दीक्षा का लंच बॉक्स और फ्रूट बॉक्स सब पैक कर दिया है और इनको दे देती हूँ, ताकि रख लेंगी अभी बैग में। और पानी की बोतल भी भर दे रही हूँ। तो कितनी देर से ये चोटी खोलने में लगी हैं, अभी तक इनकी चोटी नहीं खुली है, कि बस सुबह से इनकी नोक झोंक चालू हो जाती है। और सौम्या को दूध भी दे दिया है, दीक्षा को तो पहले ही दे दिया था, वो तो पी लिया है उन्होंने दूध।
तो इनको भी दूध बिस्किट दे दिए, ये भी बैठे खा लेंगी बिस्किट। और दीक्षा रखने लग गई अपना लंच बॉक्स, तो रख लेंगी। तब तक मेरी जो भी काम रह रहे वो कर दूंगी। पानी की बोतल रह रही थी भरने के लिए, वो भर दे रही हूँ। ये देखो, छोटी बनानी है तो कंघी वगैरह ले लेती हूँ यहाँ से। और तो ज़्यादातर तैयारी तो मैं रात को ही कर देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती हूँ। पर इस टाइम में ना काम बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो रहा है। तो गांव से आने के बाद कपड़े भी बहुत ज़्यादा ढेरी हो जाते हैं, तो वो सब धोने में लगी हुई हूँ। इस टाइम में मैं थोड़े थोड़े करके ही धोती हूँ। तो इधर दीक्षा की छोटी बना देती हूँ और उसके बाद और ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं मेरे, तो ये भी छोटा सा ही है। बाकी जो गांव की कुछ क्लिप बची हुई हैं वो ही ऐड करूँगी इसमें मैं। तो इधर दीक्षा की छोटी बना दे रही हूँ और थोड़ी देर में रिक्शे वाले भैया आ जाएंगे तो वे चली जाएंगी। उसके बाद मैं सौम्या को भी तैयार करूँगी। तो बस इस तरह से भागम भाग रहती है। कितना भी काम रात को निपटाओ, कुछ भी करो, पर थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है। और अपने बाल ऐसे हो रहे हैं बिखरे हुए, तो सुबह बस ब्रश वगैरह जो भी होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद सब ऐसे ही बिखरा हुआ है। चोटी बनी हुई है, वैसे तो ऐसे ही उलझ जाते हैं ना बाल, इसलिए मैं चोटी बना के ही सोती हूँ। तो चोटी वैसी ही बनी हुई है, मैंने जूड़ा वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही बस बिखरे हुए हैं बाल कुछ। तो दीक्षा को स्कूल भेजने के बाद सौम्या को भी तैयार कर दिया है और नहला धुला के। तो इधर यूनिफॉर्म पहना दी है, बेल्ट रह रही है, ये इसको भी पहना देती हूँ। और उसके बाद मैं चोटियाँ बना दूँगी। तो बच्चों के सिर में सुबह सुबह नहीं धुलाती हूँ, और संडे को ही धुलाया था। और 2-3 दिन बाद ही धुलाती हूँ मैं, जल्दी जल्दी नहीं धुलाती हूँ कि बड़े बाल हैं तो फिर दिक्कत भी रहती है। और सुबह सुबह काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है तो बच्चों को ठंड लग जाए, इस वजह से मैं नहीं धुलाती हूँ, कहीं ठंड लग गई तो इस वजह से। इधर इनकी भी छोटियाँ वगैरह बना देती हूँ। थोड़ी देर में ये छोड़ के आ जाएंगे। ये देखो छोटियाँ भी बना दी हैं और सारी तैयारी हो गई है। बैग भी पैक कर दिया है। लंच बॉक्स तो दीक्षा जाती हैं तभी मैं बना देती हूँ इनके लिए भी। तो इनका भी बैग वगैरह पैक कर दिया है। और अब आगे की गांव की वीडियो है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। और ब्लॉग की शुरुआत फिर शाम से कर दी है मैंने। सुबह तो बनाया था थोड़ा सा, चलिए। तो ये 9वीं वाले दिन का ही है। सुबह तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, पर जो कुछ वीडियो बचा हुआ था शाम से शुरू किया था वो नहीं कर पाई कि दूसरे दिन था दशहरा और देवर जी की इंगेजमेंट थी भी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और यहाँ आके तो फिर अभी फुर्सत ही नहीं मिल रही, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो यहाँ मम्मी भैंस का दूध निकाल रही थी, शाम का टाइम हो गया है तो सुबह शाम दूध मम्मी ही निकालती हैं। पहले तो मैं भी निकाल लेती थी, पर अब ना ये वाली भैंस मुझे मारती है, इस वजह से मैं नहीं निकालती हूँ। जो मेरे टाइम पे थी वो तो उसका दूध तो मैं ही निकालती थी। तो इधर मम्मी दूध निकाल ले रही हैं और मेरे दादाजी भी बैठे हुए हैं, देख रहे थे कि कितना दूध दे रही है भैंस। तो इनको चिंता रहती है कि अभी ना ये जो दूसरी वाली है ना, ये बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी, तो बार बार पूछेंगे कितना दे रही है। इनको बाबा को ना कम दिखने लग गया है, दादा को, तो मैं बाबा ही बोलती हूँ। तो ये सौम्या खड़ी हुई हैं, बच्चे के साथ खेल रही हैं। ये देखो, कह रही थी मम्मा थोड़ा सा वीडियो बनाओ। तो
ये बोतल से ही दूध पीता है कि दूसरी वाली भैंस दूध दे नहीं रही है और पापा को वो भैंस बेचनी है, तो दूध सही से देने लगेगी उसके बाद उसको हटा देंगे कि मम्मी अभी इस ज़्यादा काम कर नहीं पा रही हैं, इस वजह से हटा देंगे। और दो दो फिर काम भी नहीं हो पाता है। और नौमी थी इसलिए घर में बन रही थी पूड़ी कचौड़ी। और कोई भी त्योहार हो पूड़ी कचौड़ी ना बने तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, गांव हो या यहाँ दिल्ली में, तो हमारे घर में ये बनते ही बनती हैं कचौड़ियाँ वगैरह। तो मम्मी बैठी हुई हैं और भाभी रसोई में वो पूड़ियाँ बना रही हैं। इधर मैंने कही लाओ मैं भी भरवा देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा काम। तो सब लोग इस टाइम पे घर में ही हैं। कुछ बोल रही थी मम्मी तो इसलिए हंसे जा रहे थे। दीक्षा है ना बहुत शैतानियाँ करती है गांव में जाने के बाद। तो इधर अम्मा भी बैठी हुई हैं। तो ये शाम के टाइम ही नहाई थी तो इस वजह से ऐसे बैठी हुई हैं। तो मैंने बोल दिया थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लो भाई, यही है यादें, यही रह जाती हैं और कुछ नहीं। तो यूट्यूब पे डाल दो तो ये वीडियो बनी तो रहती हैं, तो इस वजह से। और ये देखो खाना भी तैयार है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। खीर पूड़ी कचौड़ी आलू की सब्ज़ी।